Hello, I welcome you all, my so dear friends, to your own एक बिहारी सब पे भारी परिवार। दिल खोल के स्वागत करते हैं हम आपका। जहाँ भी हैं आप हमरे टाइगर टाइग्रेस दौड़ भाग के कूद फान के उड़ उड़ के चले आइए। काहे कि आज हम लोग बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात का शुरुआत करने जा रहे हैं। हाँ, शुरुआत करने जा रहे हैं काहे कि इस पर जो है इस अंदाज में पहली बार बात होगा। बात किस पर होने जा रहा है? बात होगा आज देखिए हम लिख देते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू पर, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट, इस पर हम लोग कुछ कुछ समय पर धीरे धीरे लगातार बात करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस इसका जानेंगे। फिर आप इसका तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या पूरा जो ऑल अबाउट जो भी इसके बारे में है सब कुछ पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले पहले तो ये जानना चाहिए कि इस पर बात करना ज़रूरी भी है कि नहीं, इम्पोर्टेंस का है। यूपीएससी में आप जानते हैं मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है मेंस का मार्क्स पे और इंटरव्यू के मार्क्स पे, दोनों को जोड़ के इंटरव्यू जो होता है वो कितना होता है 275 मार्क्स का। बाकी जीएस का जितना पेपर है मेंस में वो 250 का होता है, 275 का हो रहा है। आपको देखिए सिर्फ क्रैक नहीं करना है एग्जाम, अगर आपको रैंक भी अच्छा लाना है, क्रैक तो करना ही है, लेकिन साथ में आप चाहते हैं रैंक भी अच्छा है, तो यहाँ एक एक आधा आधा पॉइंट पॉइंट मार्क्स का खेल होता है। आप जब सिलेक्शन लिस्ट देखिएगा ना, तो उसमें कई बार ऐसा होता है 4-5 गो को एक के नंबर आया रहता है ड्रॉ। तो एक एक मार्क्स का खेल होता है। जैसे मान लीजिए आपको मेंस में 1750 में से जितना भी नंबर आया हो और आपके साथ एगो साथी हो और उसको आपसे मान लीजिए कि 20 नंबर कम आया हो, ठीक है, 20 नंबर कम आया हो, तो आप तो 20 नंबर से आगे हैं, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा हो जाए कि उसको आपसे 21 नंबर ज़्यादा आ जाए, तब क्या होगा? एक तो और बड़ा बात, जहाँ की जीएस पेपर सब में मेंस में 100 नंबर के आसपास तक लाना मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम आप 110-15 जा सकते हैं 250 में, बहुते रगड़िए। तब इंटरव्यू में 250 नंबर तक दिया जाता है, 275 में 250 नंबर तक दिया जाता है। तो हम लोग इस तरह से बातचीत करेंगे, उस लेवल तक जाएंगे कि आप 200 से 250 तक नंबर ला सके। उस लेवल ऐसा बहुत कम होता है, 250 तो समझिए एकाक ठो ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर जो है वो तो कुछ 150 के आसपास रहते हैं, ज़्यादातर उससे नीचे, लेकिन 200 के आसपास स्कोर किया जा सकता है और 250 भी किया। हम लोग तो 250 का तैयारी करेंगे तो 275 का ही, लेकिन उनका अपना एक लिमिट है देने का। लेकिन उस तरह वहाँ तक जाना है, उसके लिए आपको किस तरह से मास्टर करने का ज़रूरत है, उस स्किल पर बात करेंगे हम लोग, इंटरव्यू स्किल पर बात करेंगे, ठीक है। आज शुरुआत में हम चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू जो वहाँ होता है दिल्ली में, ढोलपुर हाउस दिल्ली में, जहाँ यूपीएससी का चैम्बर है, उसके माहौल से ज़रा अवगत कराया जाए। आज इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे। मान लीजिए आपका इंटरव्यू का दिन आ गया है, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम आप क्लियर कर लिए, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया, आपको डेट बता दिया गया कि इस डेट पर आपको आना है। अब आप जहाँ भी रहते हों, आप अपना ट्रेन में सफ़र करके जाइए। 3 AC के टिकट का टिकट आपको लेना है। 3 AC का टिकट आपको जाने आने का, आप टिकट वहाँ दिखा दीजिए, उसका पैसा आपको बोर्ड ही देती,
बुलाने का पैसा, आप एग्ज़ाम क्रैक करके मेंस तक गए हैं तो आप उसके लिए एक तरह से एसेट हैं, तो उसका पैसा भी वही देगी। ख़ैर, अब आप वहाँ पहुँच गए। आप सोचिए उस माहौल के बारे में सोचिए कि कैसा गुदगुदा, ठंडा-ठंडा सा माहौल होगा। जैसे अगर आप तारामाची झूला झूले हों, जब इधर से चढ़ता है तो कुछ नहीं बुझाता, लेकिन जब उतरता है तो दिल ज़रा सिकुड़ता है कि नहीं? ठंडक सा लगता है। उस माहौल में कुछ ऐसा ही फ़ील होगा आपको, डर जैसा लगेगा अंदर से। एक टीचर से हमरा बात हुआ था, तो अपना सुनाई कहानी। मैम थी कि जब हम बोर्ड के सामने बैठे ना, अब वो सवाल पूछ रहे हैं तो मेरे मुँह से मुँह ही नहीं खुल रहा है। एकदम मुँह सी के बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। एकदम अकड़ गए हैं वो, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। बहुत कोशिश किया हल्का करने का इनको, लेकिन ये नहीं। अंत में भाग गए रूम छोड़ के, दौड़ते-दौड़ते उनके पापा शायद आए हुए थे साथ में, पकड़ के रोने-वोने लगे। और जानबे करते हैं जब ऐसा कि तो सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो माहौल तो टेंस्ड होता ही, कहानी हम इसीलिए सुनाए कि क्या कितना टेंस्ड माहौल हो सकता है। हम एकदम कंफर्टेबल कैसे रहेंगे वहाँ? आज हम माहौल से ज़रा आपको पहले अवगत करा रहे। आप जाएँगे, पहुँचे ढोलपुरा हाउस, चारों बगल स्टूडेंट हैं, देख रहे हैं। लास्ट स्टेज है जहाँ आपको ये डर लगे अगर इसमें नहीं हुआ, तो फिर तो हमको फिर से पूरा तैयारी करना होगा, काहे कि किसी स्टेज पर भी फेल हुए तो फिर से देना पड़ेगा। फिर से करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ? आखिरी अटेम्प्ट है तब तो और भी दिक्कत। बहुत डर का बात होता है, बहुत सेंसिटिव बात होता है वहाँ पे। और उसमें खाली दिमाग में नेगेटिव बात ही आता है, पॉज़िटिव कुछ आता ही नहीं है। आपके दिमाग को थॉट का बॉम्बार्डिंग होगा अपने दिमाग पे, नेगेटिव थॉट का, और आपके दिमाग को कमज़ोर करने का कोशिश किया जाएगा वहाँ पे, वो आपके अंदर से ही होगा। माहौल तो बाहरी कर भी करेगा, लेकिन आपके अंदर से आपको ज़्यादा कमज़ोर करेगा कोई। ऐसा माहौल होगा पहले, डरावना-सा। फिर आप जाएँगे। हम भी ऐसे बोल रहे हैं, आप और भी ना डरे, छोड़िए। हाँ, तो आप जाएँगे, फिर आपको एक कमरा होगा, वहाँ पर एक सोफ़े पे बिठा दिया जाएगा, ठीक है? फिर आपके पास घड़ी-तड़ी, ऑडी-वॉडी कुछ भी नहीं रहने देगा वो सब। और जब आपका नंबर आएगा तो आपको बताया जाएगा कि किस हॉल में आपको जाना है, वो आपको बताया जाएगा। आप बैठे हुए हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने कॉल का। अब दिमाग में खाली नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं। ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये होगा, बाप रे! अब आपका कॉल आया, अब अंदर कंपन हो सकता है, आपका दिल हिले-उले, हाथ-वाथ हिले, पाँव हिले, इस तरह का हो सकता है। अब आपको गेट नॉक करना है 3 बार। गेट नॉक करने के बाद 3 बार जैसे ही आप खोलेंगे, आपको सामने दिखेंगे 5 मेंबर होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेने वाले। आप बोलिएगा कि हम अंदर आएँ, मे आई कम इन? मैं जो भी हैं सर, अगर बीच में जो चेयरमैन होंगे आपके बोर्ड के, सर हैं तो सर, मैडम हैं तो मैम। वहाँ जाके आप फिर उनसे सब उनसे ग्रीट कीजिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, एक-एक करके सबको नहीं, एक को बोल दीजिए। मेन अगर सर बैठे हुए हैं मेंबर के रूप में, चेयरमैन के रूप में, तो उनको कहिए गुड मॉर्निंग सर, या जिस भी टाइम में गुड इवनिंग सर, जो भी है, या नमस्ते। और अगर साथ में कोई मैम है बोर्ड में तो उनको, अब बाकी सबको बस देख लीजिए आप, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि पाँचों को कह रहे हैं, वो थोड़ा ऑड लगता है। करने के बाद अब कुर्सी के पास आप खड़े हैं, बहुते होता है कि धड़ से बैठ जाता है डर से, नहीं ऐसा नहीं करना है। ख़ैर क्या करना है उस पर तो बाद में, अभी तो माहौल का बात कर रहे हैं। आप वहाँ पहुँचे, फिर आपको कुर्सी पर बिठाया जाएगा वो जब बोलेंगे। अब वो जो हैं उन पाँचों का नज़र आपके हर एक एक्टिविटी पर होगा जहाँ से आप गेट ठक-ठकाए, कि कैसे आप चल के आ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं। सब चीज़ पर नज़र होगा, आपका ड्रेस कैसा है, आपका जूता कैसा है, आपका टाई कैसा है, कहीं हत्था तो मुड़ा हुआ नहीं है। सब कुछ पर नज़र होगा, आपके हर चीज़ पर नज़र होगा। फिर वो अलग-अलग क्षेत्र के होते हैं, आपके सब कुछ से संबंधित आपसे सवाल पूछेंगे। अलग-अलग आप वहाँ पे फिर आपके देखेंगे बोलने का शैली कैसा है।
अगर कोई कठिन प्रश्न आ गया तो आप क्या करते हैं? घबरा जाते हैं कि कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप डील करते हैं? वहाँ देखिए आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट होना है। वहाँ ज्ञान का परीक्षा नहीं होता है कि आपको कितना आता है। ना, ज्ञान का परीक्षा दे के आप आ चुके हैं मेंस ऑलरेडी। प्रीलिम्स, मेंस क्रैक करके आप पहुँचे तो वो दे चुके हैं। वहाँ क्वेश्चन बस ये देखने के लिए पूछा जाता है कि आप क्वेश्चंस का जवाब किस तरह से देते हैं। उसमें आपका पर्सनैलिटी देखा जाता है कि आपका विचार कैसा है। वैसा-वैसा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपके विचारों को चेक किया जाएगा। आपके अंदर का विचार, बाहरी विचार, जीवन को आप कैसे देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपके गुणों को चेक किया जाएगा। ज्ञान को कम, गुण को ज़्यादा, गुण को चेक किया जाएगा। और आपको बहुत फँसाने का कोशिश किया जाएगा, पूरे तरीक़ा से फँसाने का कोशिश किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन का हम चर्चा करना चाहेंगे जो इंटरव्यू में एक आदमी से पूछा गया था, यूपीएससी के इंटरव्यू में। उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि अगर बांग्लादेश भारत में मिलना चाहे, तो क्या आप उसको मिला लेंगे? अब वो तुरंते बोल दिया कि हाँ, मिला लेंगे काहे नहीं, बांग्लादेश तो पहले भारत का अंग था और वो हम लोग काफ़ी मिलते-जुलते भी हैं, इससे हमारा संबंध और बेहतर हो जाएगा। अब उससे दूसरा क्या पूछा गया साथ में ही, अब पाकिस्तान मिलना चाहे तो? अब वो क्या करेगा सोचिए। अब बांग्लादेश के बारे में आप हाँ बोल दिए, अब पाकिस्तान के बारे में आप कुछ ना अगर ना बोलते हैं तो आप फँस गए ना, क्योंकि दोनों बाहरी अंग है, फॉरेन पॉलिसी का अंग है, ठीक है? फिर आपको अगर उसमें ना बोलते हैं, फिर श्रीलंका और भी सब पूछने लिए लगे जे अब फँस गया। वो ऐसा आंसर क्यों दिया? इमोशनल होके कि अरे! इंडिया में बांग्लादेश मिल जाएगा तो इंडिया बड़ा हो जाएगा, साइज़ में हम लोग बढ़ जाएँगे। तो ये जो आंसर था, ये इमोशनल आंसर था। अगर इमोशन में पढ़ के आप आंसर दिए, लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किए, लॉजिक क्या होना चाहिए? अरे उसका एक अपना कल्चर डेवलप हो चुका है। हमारे भारत में अपने बहुत गरीब लोग हैं और दूसरे को अगर शामिल कर लेंगे, तो हमको अपने रोटी कम पड़ रहा है, उनके साथ बाँटना पड़ेगा, तो हम और बहुत पीछे चले जाएँगे। गरीबी रेखा में और पीछे चले जाएँगे, ग्रोथ में और कितना समय लग जाएगा। इस मैटर पर सोचना पड़ेगा आपको, तो वहाँ इमोशनल आंसर नहीं देना है। तो इस तरह का आपको आंस क्वेश्चन दे के फँसाने का कोशिश किया जाएगा, इससे आपको निकलना है और ऐसा किया जा सकता है, वो स्किल होता है कि आप इंटरव्यू को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। आप जैसे चाहें अपने जवाब देने के स्किल से इंटरव्यू को अपने दिशा में मोड़ सकते हैं कि वो आपके फ़ेवर में हो जाए। ऐसा हम लोग सब देखेंगे इंटरव्यू में कैसे-कैसे, आज बस हम आपको माहौल से अवगत कराएँ। अब धीरे-धीरे कैसे इसका सब कुछ होता है उस पर बात करेंगे, ठीक है? आज यहीं रुकते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना हमरे टाइगर टाइगर? जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं। सी यू सून।